नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को मधुर बनाकर आपके लाइफ में प्यार भरने का एक साधन है। आपकी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, जहां पर भी प्यार की समस्या है, प्यार का अभाव है, वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है। हम जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपके रिलेशनशिप में, प्यार में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उसका साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी में संसाधित किया जाता है। आपके जीवन में खूब सारा प्यार भरे, आपका लाइफ पूरी तरह से प्यार में ओतपोत हो और आप अपने जीवन में अत्यंत प्रेम प्राप्त कर सकें, इसके लिए लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों से 20 लाख से अधिक लोगों को सुव्यवस्थित कर चुकी है और अभी तक 20 से अधिक लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यह श्रृंखला कंटिन्यू जारी है। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार, उनकी महिमा, उनका रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है, जिससे आपके अपने जीवन में मधुरता और सच्चाई और सरल प्रेम मिले। आपके सच्चे प्रेम में पूरी सच्चाई के साथ खड़े होकर के हम निरंतर व्यवस्था का सूत्रपात कर रहे हैं। आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नया प्रभावशाली उपाय लेकर के, एक अद्भुत सुंदर उपाय लेकर के, एक ऐसी चीज लेकर के आज आपके सामने हाजिर हूं जिसमें आप अपने जीवन को त्वरित लाभान्वित कर पाएंगे। आज वो चीज आपके सामने लेकर के मैं आया हूं जिससे आपके अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ अब होगी ही नहीं। आपको इसके लिए सिर्फ एक पॉकेट चाहिए, लिफाफा चाहिए, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर कुछ रख करके बंद किया जा सकता हो। ये पॉकेट, ये लिफाफा, ये छोटा पर्स कागज का, कपड़े का, मखमल का या मलमल का हो सकता है। आपकी जैसी सुविधा हो, जैसा आपका श्रद्धा विश्वास हो, वैसा बना सकते हो। दूसरा, आपको चाहिए 2 फिजिकल फोटोग्राफ आपकी और आपके पार्टनर की, और थोड़ा सा शहद। 2 बूंद शहद, 2 फोटोएं, एक पॉकेट, ये सामग्री आज आपके जीवन में मधुरता भरेगी। इस वस्तु के आधार पर इसका सही सदुपयोग आपके जीवन में मधुरता ही नहीं, शुद्धता ही नहीं, आपके जीवन में प्यार को खींच करके लेकर के आएगी। आपकी शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में कटुता घोलने वाले लोगों को आपसे दूर करेगी और आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आपका बनाएगी। आप अगर हर हाल में अपने पार्टनर को अपना बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर को हर हाल में पा लेना चाहते हैं, अगर आप अपने उस रिलेशन को संपूर्ण मधुरमय बना लेना चाहते हैं, आप अपने संबंधों के लिए सिर्फ जी रहे हैं, अगर आपके प्राणों से ज्यादा महंगी वस्तु आपका प्यार है, अगर आपकी अपनी जान से, आपके प्राण से, आपकी लाइफ से, आपके हर एक वस्तु से, हर एक चीज से ज्यादा महंगी चीज अगर आपके जीवन में प्रेम है, तो आज का दिन आपका है। 2 बूंद शहद, 2 फोटोएं और एक लिफाफा आपकी लाइफ को सुव्यवस्थित कर देगा। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से इस फोटो को यहां रखने मात्र से, रखते ही कुछ पलों में चमत्कार होने लगते हैं, रखते ही कुछ सेकंड्स में आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है, और वो है प्रेम बढ़ना, वो है खुशियां बढ़ना, वो है संपन्नता बढ़ना, वो है तुम्हारे लाइफ में वो सब कुछ प्राप्त होने लग जाना जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। वेद कहता है, मैं आज शुक्ल यजुर्वेद आपके सामने उड़ेल रहा हूं। वेद कहता है, मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। पूरे के पूरे भूमंडल में, पूरे की पूरी धरातल, इससे बड़ा उपाय नहीं बना। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, देवी भागवत कहती है, गर्ज गर्ज क्षणमूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेत्रैवो गर्जिष्यन्त्यासु देवता।
देवी भागवत कहती है कि माता कहती है कि मैं मद्यपान कर रही हूं, बस तब तक तुम संकटों को, दुष्टों को और मुसीबतों को कहती है कि तब तक तुम अट्टहास कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा संहार करूंगी और देवता गर्जना करेंगे। मधुयावत् पिबाम्यहम् मया दैव हतेत्रैव गर्जसन्त्यासु देवता। देवता मतलब तुम्हारे अंदर का हृदय, तुम्हारा मन प्रफुल्लित होगा तब। पूरे के पूरे शास्त्र पुराण में इससे बड़ा उपाय अभी तक बना ही नहीं। ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये विश्व का वो उपाय है जिसे करते ही बेनिफिट होता है। ये वो उपाय है जो सिर्फ प्रेमियों के लिए बना है। ये वो उपाय है जिसको सिर्फ प्यार की नीड है। ये वो उपाय है जो शादीशुदा जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंतरंगता और प्रेम बढ़ाने का काम करता है। ये वो उपाय है तो दुनिया के हर व्यक्ति से छीन कर तुम्हारे प्यार को तुम्हारा बना देता है। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं पूरी की पूरी दुनिया से छीन कर तुम्हारे प्यार को तुम्हारा बना लेने की क्षमता है इसमें। ये उपाय करके देखिए, करते ही बेनिफिट है। प्रयोग तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। तुम इसके पंडित, पुजारी, पाधा और महंत संत होगे। तुम्हें इसे करना है क्योंकि भावना तुम्हारी है, संवेदना तुम्हारी है, फीलिंग तुम्हारी है, चाहत तुम्हारी है। तुमने इसे चाहा है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये सब चीजें तुम्हें बहुत आराम से मिल सकती हैं। तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, 2 फोटो का प्रिंट आउट निकालना क्या ही मुश्किल है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, शहद मिल जाना कौन सा मुश्किल काम है। और अगर तुम्हें शहद नहीं मिल रहा तो भैया शक्कर का घोल बना लेना गाढ़ा करके, वो भी शहद ही है। ये तुम्हें सब जगह प्राप्त हो सकता है। शर्करात् खंड खाद्यानि ददशीन गुरतानि च आहारोद्भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। भगवान का भोग लगाने के लिए हम लोग शक्कर चढ़ा देते हैं और मान लेते हैं कि ये सबसे 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 महत्वपूर्ण भोग है। तो अगर तुम्हें शहद नहीं मिलता तो तुम शक्कर का घोल बना लेना गाढ़ा करके, शहद मान लेंगे, शहद की तरह बनाना केवल। क्यों? आजकल वैसे भैया शहद नकली वाले में शक्कर का घोल ही बेच रहे हैं। तो तुम शहद मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिले तो तुम्हारे पास शक्कर तो होगी, चीनी तो होगी ही, कम से कम शुगर तो होगी ही, कम से कम उससे भी तो बना सकते हो। आज सामग्री बहुत सरल है, उपाय बहुत आसान है, पर प्रभाव बहुत बड़ा है। इतना बड़ा, करते ही बेनिफिट देने वाला। जो इच्छा, गंभीरता से समझना, बहुत गहरी बात कर रहा हूं। जो इच्छा करी हो मनु माही, जो इच्छा करी हो मनु माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा, जो भी इच्छा करके तो देखो, मांग के तो देखो। कल वृक्ष के नीचे खड़े हो आज, ऐसे समझना। आज तुम समझना कि तुम भगवान के सामने खड़े होकर के अपनी बात मांग रहे हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाकर के जब तुम्हारा काम नहीं हुआ हो तो बस आज थाम लेना इस व्यवस्था को। गुरु के बगैर कुछ होता नहीं है। आज तुम्हें वो संसाधन मिल रहा है, पकड़कर लिपट जाना आज इस संसाधन के साथ। आज मत छोड़ना इस दर को। तुम बेदर हो चुके हो, आज तुम्हें वो दर मिल रहा है जो तुम्हें तुम्हारे मुकद्दर को ठीक करेगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं इस बात का कि जो इच्छा करी हो मन माही। इच्छा कहां है? तुम्हारे मन में इच्छा अंदर है ना। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो तुम चाहते हो वो सब कुछ संभव है। करो तुसानः शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानि भद्रानि बिहन्तु चापदा। वो सब शुभ हो, अनुकूल हो, सुव्यवस्थित हो, हमारे हिसाब से हो, इसका ध्यान रखा गया है इसमें। ये सॉल्यूशन वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, हजारों साल की तपस्या का, तप का, साधना का प्रतिफल है जो तुम्हें ऐसे ही मिला जा रहा है। क्यों मिल रहा है तुम्हें? क्योंकि तुम उस परिवार का हिस्सा बन चुके हो जो 3 लाख लोगों का बड़ा परिवार है। यहां पर व्यूअर्स नहीं है, यहां पर दर्शक नहीं है,
यहाँ पर गाना बजाना नहीं है, यहाँ पर हंसने की बात नहीं, यहाँ कोई चुटकुला सुनाने की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई सार्वजनिक सामान्य और जनरलाइज टॉक नहीं है, यहाँ पर नींद नहीं आने का कोई गाना नहीं सुनाया जा रहा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कुछ नंगा नाच नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही कौतूहलता वाली जिसपे देखने की इच्छा करती हो। यहाँ परिवार बनाया जा रहा है, यहाँ प्यार दिया जा रहा है, यहाँ प्यार को जीतना सिखाया जा रहा है। ये कक्षा है, ये क्लास है, ये पाठशाला है, इसमें सब लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें लोग अपने आप को मूल्यवान बना रहे हैं, इसमें लोग अपने आप को शिखरस्त कर रहे हैं, इसमें लोग अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं, परिपूर्ण कर रहे हैं, अपने आप में पूरे हो रहे हैं। आज सब बराबर होता जा रहा है। जो अधूरापन है, जो खालीपन था, जो निराशावादिता था, वो सब समाप्त होकर के अब परिपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। वो लोग वो हैं यहाँ ये 3 लाख लोगों का जो परिवार है, ये सच में एक परिवार है, एक घर है और एक सूत्र में सब बंधे हैं। इस संप्रदाय का नाम है प्रेम संप्रदाय। ये सब वो लोग हैं जिनके जीवन में प्यार की जगह है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। ये वो लोग हैं जो प्यार के लिए अपना जीवन दान करने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को समझते हैं, बाकी किसी को नहीं समझते। आज फिर से तुम सबको एक सौगंध, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है कि या तो मुझे देखना तो किसी और को मत देखना, और किसी और को देखना तो मुझे मत देखना। दोनों में से एक ही तरफ रहना, दोनों तरफ नहीं। क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात। एक बार एक चीज साधने से सब सध जाता है और सब तरफ भागने से सब कुछ छूट जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी कक्षा में पढ़ने वालों का कुछ भी छूट जाए। मैं चाहता हूं उनको सब कुछ मिल जाए। सब कुछ प्राप्त करने के लिए तुम्हें जरूरी होगा तुम पूरी की पूरी कक्षा अटेंड करो। एक भी क्लास मिस हो जाएगी तो तुम पीछे हो जाओगे दूसरों से। तो डगमगाना मत, इधर उधर मत भागना। कुछ भी इस विषय से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड कुछ भी और मत देखना। बस प्रयत्न करना, एक ही दिशा में चलो। तुमने मुझे देखा है अंगूठियां पहने हुए? तुम्हें मुझे देखा है कि मैं राशिफल पर बात करता हूं। मैं कहता हूं कि तुम वास्तविकता और रियलिटी समझने की कोशिश करो। वो मत समझना, वो चीजों में मत पढ़ना तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, फिर भी तुम उसे अपना समझ रहे हो। सच्चाई में आओ, वास्तविकता में आने की कोशिश करो, तुम जीत जाओगे, तुम्हारी विजय होगी। मां कहती है तबच का कलिरस्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु हो। शास्त्रों में, वेदों में साफ कूट कर लिखा गया है कि ये उपाय, ये सॉल्यूशन आपके जीवन में प्यार भर देता है। प्यार की ही तो गाथा है, प्यार की ही तो कहानी है, प्यार एक संवेदना है, प्यार ही तो साधना है, प्यार ही तो पूजा है, प्यार ही तो पाठ है। उपवास किसके लिए, साधना किसके लिए, मंदिर किसके लिए जाना? जब हम ही नहीं बचेंगे, जब हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, हमारी निजता नहीं बचेगी, हमारी सांसें नहीं बचेंगी। सत्य मानना, तुमको कोई उठा करके देखे, जब तुम परेशान हो ना, उस समय तुम्हारे चेहरे पर वो रौनक नहीं है, वो चाम नहीं है, वो बात नहीं है, तुम ही नहीं बचे भाई। तो किस बात की पूजा, किस बात की पाठ और किस बात का सॉल्यूशन? तुम जब हो जाओगे, जो इंसान तुमको जगाना जानता होगा वो इंसान तुम्हें ठीक करना जानता होगा। तो तुम ठीक हो रहे हो ना, तुम सुव्यवस्थित हो रहे हो ना? जरा चीख कर बोलना, एक बार एक स्वर में बोलने की कोशिश तो करो कि मैं ठीक हूं, मैं सही जगह पर हूं, मैं अच्छा हूं। मैंने तुम्हें सिखाया था ना एक मंत्र, हर थोड़ी देर पर बोलते रहना, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। ये मंत्र है तुम्हारे लिए मेरा। गुरु मंत्र चाहते हो ना तुम चाहते हो ना मुझे गुरु बनाना? जो लोग गुरु बनाना चाहते हैं आज से बोलना शुरू करना, हर थोड़ी देर पर याद करना। हर बार जब तुम्हें याद आए तो अपने आप को बोलना, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। बोलकर देखो, कुछ दिन करके देखो, कुछ दिन इस रास्ते पे चल के तो देखो, तुम्हारा पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। तुम नहीं बचोगे, तुम कुछ और बन चुके होगे, तुम वो हो चुके होगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम वो दिशा पकड़ चुके होगे जिस दिशा के लिए तुम आए हो इस दुनिया। खुद को जीतो ना।
जो कि खुद के अंदर मन है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मंगा मिनावे राम संग, मन ही करे फजीत। मन ही तो है जो तुम्हें विजेता और श्रेष्ठ बनाता है और तुम्हें किंग बना देता है। कोई भी संपत्ति से, पैसों से, रुपयों से अमीर नहीं होता, दिल से अमीर होता है। उसी दर्द की दवाई है यहां पर। तुम्हारे दिल को ही तो बेदर्द बनाया जाता है, जिसमें दर्द ना हो। सुनना आज वो गाना, बेदर्दी तेरे प्यार का सहारा। अच्छा लगेगा सुन के। आज आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। बात करते हैं उपाय की। हम कह रहे हैं कि आज का उपाय, आज का सलूशन आपके जीवन को पूरी तरह से ठीक करेगा। 2 बूंद शहद चाहिए, 2 फोटो पिक्चर चाहिए और 1 पॉकेट चाहिए। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुदेव प्रणाम, आपको मेरी तरफ से कोटि कोटि चरण स्पर्श। गुरुदेव, मैं आपका अपने तहे दिल से आपके चरणों में नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके बताए गए उपाय से, आपके बताए गए हर एक उपाय से मुझे इतना फायदा हुआ, मैं बता नहीं सकता। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा प्यार मुझसे कोसों दूर चला गया था, जो असंभव हो गया था उसका लौट के आना मेरी जिंदगी में दोबारा। लेकिन आपके प्रयास, आपके आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से वो सब संभव हो पाया। आज वो मुझसे बात कर रही है, मुझसे अच्छे से बोल रही है, मुझे फोन करती है, मुझे प्यार करती है। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। ईश्वर तुम्हारा सब कुछ ठीक करे। लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ही तो हो इसके करता धरता। तुम ही तो हो जो राजा, रंग, फकीर, अभिनेता, नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योगपति सब तुम बनाते हो। आज तुमने ही तुमको ठीक बनाया है। मैं तुमको तुमसे मिलवा रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे द्वारा ठीक कर रहा हूं। तुम अगर मुझे भगवान कहते हो तो जरा मानना कि तुम भी कुछ कम नहीं हो उस भगवान से। तुम्हारे अंदर ही तो वो भगवान जाग रहा है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे। चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आपको चाहिए 2 पिक्चर्स और थोड़ा सा शहद और वो पॉकेट। अब आपको करना यह है कि आप 1 बूंद अपनी पिक्चर पर और 1 बूंद अपने पार्टनर की पिक्चर पर शहद गिराना है। अब शहद गिराते समय आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी भी सोने की वस्तु से गिराइएगा। सोने की सीख मिल जाए, सोने की अंगूठी मिल जाए, सोने की बाली हो, सोने का कंगन हो, सोने की कोई भी चीज होगी, सोने से शहद सीसी से डुबा के उस पर टपकाइएगा। कोशिश करिएगा कम से कम गिरे, 1 ही बूंद सफिशिएंट हो जाता है। ज्यादा भी गिरे दिक्कत नहीं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है अनावश्यक। तो 1 बूंद गिरे, लेकिन उसमें आपका ध्यान, एकाग्रता थोड़ी मेंटेन होनी चाहिए कि वो बूंद लिप्स के ऊपर गिरना चाहिए, होठों के एरिया के पास, फोटो में दोनों पे। और उसके बाद उन दोनों की दोनों पिक्चर को इस प्रकार से मिलाइएगा कि वो शहद के बूंद आपस में एक दूसरे के सामने हो और दबा दीजिएगा। दबाने के बाद बिना आगे पीछे हिलाए डुलाए उस पॉकेट के अंदर डाल करके चुपचाप 3 दिनों के लिए अपने बेड के नीचे, अपने गद्दे के नीचे, जहां तुम सोते हो उसके नीचे दबाना है। पर ध्यान रहे कि इसको 3 दिन तक दबा के रखना है। अगर आप जमीन पे सोते हैं तो रात भर उसमें सोएं, सुबह जब गद्दा उठाएं तो उसको भी गद्दे के साथ कहीं सेट करके रख दें ताकि वो दबा ही रहे। 3 दिनों तक उसको लगातार दबे रहने देना है। और उसके बाद इसको कहीं भी जल प्रवाहित करें या किसी खराब और बड़े पेड़ पे जहां लोग ना जाते हो और उसको ना टच करें, वहां कहीं पर टंगवा दें। बस इस बार का उपाय थोड़ा सा ये मुश्किल है कि आपको पेड़ पर टांगना है और पानी में ही बहाना है। बाकी चीजें बहुत सरल हैं। इसमें जब ये सब काम कर रहे हो, जब अंदर डालना तो थोड़ी देर उसको अपने हाथ में पकड़ करके अपनी हाथों की एनर्जी और ऊर्जा देने की कोशिश करना और अपने गुरु का आदेश लेना, अपने इष्ट को प्रणाम करना। और जितनी भी शक्तियां तुम जानते हो, जिनको तुम प्रेम करते हो, जिनको पूजते हो, उनकी शक्तियां आप विश्वास मान लो, क्योंकि ये उपाय मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि उपाय मैं तुम्हें कह रहा हूं। इसलिए सिर्फ ओम गुरुवे नमः कह देना ही इस उपाय को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर बना देगा। ओम गुरुवे नमः बोल करके इसको आप
अपने बेड के नीचे दबा दीजिए और उसके बाद कहीं पानी में या पेड़ पर इसको प्रवाहित करिएगा। प्रवाहित करने का मतलब होता है कि वो लहराए, पानी में डालें तो बहकर जाए और हवा में टांगे तो वो पानी की तरह ही आगे पीछे हिले डुले। इस प्रकार का हैंग करिएगा। बस इस उपाय को करते समय आपको शनिवार, रविवार, मंगलवार या गुरुवार के दिन करना है। ये 4 दिन सबसे श्रेष्ठ है, इन्हीं दिनों में करिएगा। टांगने का और प्रवाहित करने का जो टाइम है वो पौने रखिएगा। पौने का मतलब 11:45, 12:45, 10:45, 8:45, मतलब उतने बज के 45 मिनट होना चाहिए, 45। वो पौने 1, पौने 11, पौने 10, पौने 5, पौने 4, पौने 3, पौने 1 ऐसे बजता है। तो पौना रखने की कोशिश करिएगा, उस टाइम पर ये प्रवाहित करें। बाकी रखते समय कोई भी टाइम होगा तो चलेगा। इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। इस उपाय को करके बड़े बड़े तांत्रिक लाखों रुपए आपसे ठग लेते हैं। इस उपाय को करके बहुत बड़े बड़े लोग आपको बड़ी सारी बातें बना देते हैं, आपसे फोटो लेते हैं और आपका काम करने के बहाने से आपको बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और उपाय यही करते हैं। विश्वास मानो, ये उपाय करने वाले बहुत महान तांत्रिक हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं ये काम। आप स्वयं कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी स्पेशलिटी की जरूरत नहीं। इसमें कोई भी प्रकार का नुकसान होने की एकमात्र 1% की संभावना नहीं है। वो सब चीजें इससे हटा दी गई हैं जिससे नुकसान हो सकता है। तो आप खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास के साथ करना। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, उपाय तभी सफल होता है। अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना, अपना खूब ध्यान रखना। और प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना मना है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्यार में रहकर देखो, प्यार में जी कर देखो, प्यार में रोकर नहीं, प्यार में हंस कर देखो, तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। ओम नमः शिवाय।